हेलो फ्रेंड्स, कंपैरेटिव बैलेंस शीट होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए थे, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आ रहा है समझ भाई? क्लियर? अच्छा, अब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है इट इज सेम एज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये भाई हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट जैसा ही है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाऊंगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। मतलब अलग से उसको मैं थ्योरी में नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट आपको उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सेम है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के जैसा। आ रहा है समझ? क्लियर? कोई दिक्कत? तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने। ठीक दिख रहा है भाई क्वेश्चन? देखा? अब इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है और यह बोला गया है क्वेश्चन में कि इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आप बनाइए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई ये सेम है, जैसे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते थे ना, वैसे ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो अब कैसे बनाएंगे भाई? वही चीज है। अगर अपन फॉर्मेट की बात करें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो वही बैलेंस शीट जैसा ही है। पहले पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, उसके बाद करेंट ईयर के फिगर, उसके बाद प्रीवियस ईयर के फिगर। आ रहा है समझ? लेकिन जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएंगे तो उस टाइम पर भाई हमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। वही चेंज जो हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट में लेके आए थे। क्या कि पहले हमें प्रीवियस ईयर के फिगर्स लेने हैं, उसके बाद हमें क्या करने हैं भाई? करंट ईयर के फिगर्स लेने। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, है ना। तो सबसे पहले भाई पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक कॉलम हमारा नोट नंबर का। अच्छा भाई करंट ईयर प्रीवियस ईयर पहले आइडेंटिफाई तो करो। तो भाई अपना करंट ईयर क्या दिख रहा है आपको? 31 मार्च 2018 और प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2017। तो हमें पहले कौन सा लिखना है? 17 फिर 18। तो यहां मैं लिख रहा हूं 31 मार्च 2017, उसके बाद 31 मार्च 2018। अब इसमें दो कॉलम भी जोड़ने पड़ेंगे भाई। पता है ना कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जैसे जोड़ते थे। चलो जोड़ के रख देते हैं, बाद में इसका अपन यूज करेंगे। एक कॉलम क्या था हमारा? एब्सोल्यूट चेंज का, ठीक। और एक कॉलम हम लोग का रहेगा काय का भाई? परसेंटेज चेंज का, ठीक। तो पहले अपना वही काम छपाई वाला क्या कॉपी करना है भाई। यहां पर जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल उसे कॉपी करना है। क्या? अल्टरेशन के साथ, पहले प्रीवियस ईयर की फिगर फिर करंट ईयर के फिगर। चलिए भाई तो कॉपी कर लेते हैं पहले इसको, ठीक। सबसे पहले भाई अपना तो भाई तो ये हम लोगों ने कर ली कॉपी। क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को कॉपी कर लिया। अब भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते। हेडिंग तो डाल ही लेते हैं भाई, हेडिंग नहीं डाली थी हम लोगों ने। और हेडिंग हमेशा आपको डालना है, याद रखना है ना। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब अभी हमने क्या किया? अभी तक हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ही बनाया। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कब बनेगा? जब इसमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का कॉलम ऐड हो जाए। तो जैसे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कर रहे थे बिल्कुल सेम करना है भाई। सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज और उसके बाद परसेंटेज चेंज। तो याद है ना एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते थे भाई हम लोग? एब्सोल्यूट चेंज को निकालने के लिए फॉर्मूला वही क्या? फिगर ऑफ करंट ईयर माइनस फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, फिगर्स ऑफ करंट ईयर माइनस फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ये काय का फॉर्मूला था हमारा? एब्सोल्यूट चेंज को निकालने का। आ रहा है समझ? क्लियर है? और अगर अपन बात करें परसेंटेज चेंज की, तो परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला था भाई हमारा? एक बार दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं भाई, आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए।
पहले मैं लिखता हूं एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला। तो एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था भाई हमारा, फिगर ऑफ करेंट ईयर माइनस फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, हमारा एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला था। उसके बाद हमारा परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला था भाई हमारा, क्या था फॉर्मूला परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने का, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सेम अपना भाई कैसा कंपैरेटिव बैलेंस शीट जैसा ही है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक, तो चलिए भाई ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई फॉर्मूला हम एब्सोल्यूट चेंज का क्या था, फिगर ऑफ करंट ईयर माइनस फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। करंट ईयर का फिगर 3.5 लाख, प्रीवियस ईयर का फिगर 3 लाख। 3.5 लाख में से 3 लाख गए, कितना बचा भाई हमारा 50,000। ये क्या आ गया हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज। या तो फॉर्मूले से देख लो, या मैंने आपको बताया ना विजुअलाइज करके भी आप कर सकते हो। कैसे, जैसे ये 1,80,000, अब कितना हो गया भाई 2,10,000। चेंज आया ना कितने का, 30,000। 30,000 का पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव, मतलब 30,000 की बढ़ोतरी हुई ना, तो यहां पे लिखेंगे भाई 30,000 इन पॉजिटिव। उसके बाद अगर अपन देखें चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो पिछले साल वो कितने की थी भाई 20,000, अब कितने की हो गई 15,000। तो ये बताओ बढ़ोतरी हुई या डाउनफॉल आया, भाई डाउनफॉल आया ना। पहले वो 20,000 की थी चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अब कितने का हो गया 15,000। तो कितने का डाउनफॉल आया भाई, सो डाउनफॉल आया 5,000, तो यहां लिख देंगे नेगेटिव 5,000। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर अपन देखें तो पिछले साल वो 15,000 के थे, अब 17,500। तो कितने का चेंज आया भाई, कितने की बढ़ोतरी दिख रही है आपको, इट इज 2,500। 2,500 का क्या आ गया भाई हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज। सॉरी, इट वुड नॉट बी इन नेगेटिव, ये नेगेटिव में नहीं क्योंकि बढ़ोतरी हुई है। 15,000 से 17,500 है तो 2,500 पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम अदर एक्सपेंसेस देखें तो अदर एक्सपेंसेस पहले कितने के थे भाई 5,000, अब कितने के हो गए 7,500। तो अगेन बढ़ोतरी हुई ना कितने की, फिर से 2,500, 2,500 यहां लिख देते हैं। उसके बाद अगर अपन टोटल एक्सपेंसेस देखें पिछले साल कितने के थे 2,20,000, अब कितने के हो गए 2,50,000। तो कितने का चेंज आया 30,000। भाई बढ़ी ना 30,000 से एक्सपेंसेस की वैल्यू, तो ये कितना हो गया भाई 30,000। लेकिन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे भाई, पॉजिटिव लेंगे, समझ आ रहा है। उसके बाद अगर अपन देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा पिछले साल 80,000 का था, अब कितने का हो गया 1 लाख। तो कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, बढ़ोतरी हुई हमारी 20,000 पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद अगर अपन टैक्स देखें तो टैक्स पिछले साल 24,000 का था, अब 30,000। तो कितने का इंक्रीज हुआ भाई, इसमें इंक्रीज हुआ हमारा 6,000 का। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पिछले साल वो 56,000 था, अब बढ़कर 70 हो गया। तो कितने का चेंज आया पॉजिटिव, चेंजेस ऑफ 14,000। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया भाई क्या एब्सोल्यूट चेंज। एनी डाउट इन दिस, क्लियर। अच्छा, अब अपन निकालेंगे परसेंटेज चेंज। क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज। वही फंडा भाई पुराना जो हम लोगों ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में देखा था। परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जरा ध्यान से देखना भाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एब्सोल्यूट चेंज है 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 3 लाख मतलब फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इन 200। 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इन 200, तो ये आएगा भाई हमारा 16.67%। ये आएगा हम लोग का क्या 16.67%। उसके बाद अगर अपन देखें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को, तो इसका एब्सोल्यूट चेंज कितना है 30,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 in 200. 30,000 divided by 1,80,000 in 200, so it would be again 16.67%। आ रहा है समझ भाई, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं अपन चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड पे। अब भाई एब्सोल्यूट चेंज इज 5,000, मतलब 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इन 200। 5,000 बट नेगेटिव 5,000, तो नेगेटिव 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इन 200, तो ये आएगा भाई हमारा नेगेटिव में 25%। उसके बाद अपन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को देखें तो ये हमारा 2,500 डिवाइडेड बाय 15,000,
2500 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू 100, तो ये आएगा भाई हम लोग का 16.67%। ये आएगा कितना? 16.67%। अच्छा, उसके बाद भाई अपने क्या है, अदर एक्सपेंसेस का एब्सोल्यूट चेंज 2500, ठीक है, और इसका फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर 5000, तो 2500 में से माइनस करेंगे, सॉरी 2500 को डिवाइड करेंगे 5000 से, मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, देन इट वुड बी 50%। आ रहा है समझ भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? परसेंटेज चेंज किस तरीके से निकाल रहे हैं, सेम कंपैरेटिव बैलेंस शीट जैसा ही है, बट भाई किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? समझ आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं अपन टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। तो टोटल ऑफ एक्सपेंसेस में हमारा एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 30,000। तो 30,000 को डिवाइड करेंगे 2,20,000 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आएगा भाई हम लोग का 13.63%। ये आएगा कितना? 13.63%। उसके बाद अगर अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एब्सोल्यूट चेंज है 20,000। 20,000 को डिवाइड करेंगे फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर क्या? 80,000 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन द वैल्यू वुड बी 25%। आ रहा है समझ? उसके बाद भाई टैक्स को अपन देखते हैं। टैक्स का एब्सोल्यूट चेंज हमारा 6,000 था, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? 24,000। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इनटू 100 करोगे, अगेन ये भी हमारा 25% आ जाएगा भाई। उसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अपन परसेंटेज चेंज निकाले तो सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज इज 14,000 डिवाइडेड बाय 56,000 इनटू 100 करेंगे, देन इट वुड बी 25%। आ रहा है समझ? क्लियर? तो ये भाई हम लोग का कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, जो बिल्कुल सेम है कंपैरेटिव बैलेंस शीट जैसा। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो चलिए भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। और ये क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट दिया है एक कंपनी जिसका नाम है क्या? गोल्ड कॉइन लिमिटेड। ठीक, तो भाई इस इंफॉर्मेशन से, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट से हमें बनाना है क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आया समझ? ध्यान से देखना भाई, फॉर्मेट देखो, क्या ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट है? नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्या है? एक्सट्रैक्ट। एक खास बात और, ये जो क्वेश्चन है भाई 2016 में सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसको भी जरा देख लेते हैं। सुनना किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले भाई हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब सुनना, यहां पर भाई अब हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यहां पर हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, अब उससे प्रॉपर वे में हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। प्रॉपर वे में क्या करना है? हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। ठीक, अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पहले फॉर्मेट भाई क्या होता है? पर्टिकुलर्स, ठीक, देन उसके बाद अपना पर्टिकुलर्स के बाद नोट नंबर। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है, तो पहले हमें प्रीवियस ईयर के फिगर्स लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंट ईयर के फिगर्स लिखेंगे। तो भाई हमारा प्रीवियस ईयर क्या है जरा देखो। प्रीवियस ईयर है हमारा, एज पर द क्वेश्चन इट इज 31 मार्च 2014, और एज पर द क्वेश्चन हमारा जो करेंट ईयर है दैट इज 31 मार्च 2015। कोई दिक्कत भाई? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें हम दो कॉलम और ऐड कर देते हैं। दो कॉलम क्या? एक हम लोगों का एब्सोल्यूट चेंज, एक एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम मैंने और ऐड कर दिया इसमें, और एक कॉलम मैं ऐड कर देता हूं इसमें परसेंटेज चेंज का। एक एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम मैंने ऐड कर दिया और एक परसेंटेज चेंज का कॉलम। ठीक, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल किस तरीके से बनता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, उसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है नंबर 1 है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशंस। अच्छा, कोई अदर इनकम नहीं दी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वैसे अदर इनकम दी होती है इसके नीचे लिखनी होती है, तो नहीं दी तो पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही लिखना पड़ेगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2014 में था हमारा 45 लाख और 2015 में है ये 60 लाख। ये हम लोग का क्या आ गया भाई, हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, अच्छा इसके बाद और कोई दूसरी इनकम नहीं है, और कोई दूसरी एक्टिविटी की इनकम नहीं है, तो यहां पर नंबर 2 मैं लिख देता हूं भाई, नंबर 2 मैं लिख देता हूं एक्सपेंसेस। अब इस एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए जरा देखते हैं हम लोग। सब अब भाई ध्यान देना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन ने निकाल लिया। अब यहां पर अपन लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं हम लोग यहां पर, क्या टैक्स लेस करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले जो क्वेश्चन अपन पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें टैक्स का अमाउंट डायरेक्ट दिया था, लेकिन अभी भाई टैक्स का अमाउंट डायरेक्ट नहीं दिया है, टैक्स का परसेंटेज दिया है 30%, टैक्स का प्रतिशत दिया, तो वो टैक्स का प्रतिशत निकलेगा इन वैल्यूज पे। मतलब जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 6,50,000, मतलब टैक्स हम किस पे भरते हैं, जितना आपने प्रॉफिट कमाया है, तो 6,50,000 का 30% और 7 लाख का 30%, ये हम लोग के क्या हो जाएंगे भाई, टैक्स के फिगर्स। तो भाई 6,50,000 का 30% हम निकालें तो ये होता है 1,95,000, ये हम लोग का टैक्स है 30%, और 7 लाख का 30% निकालें तो ये हो जाता है हमारा 2,10,000। ठीक, उसके बाद फिफ्थ हमारा हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट इज थर्ड माइनस फोर्थ, और ये आ रहा है भाई हम लोगों का 4,55,000 एंड 4,90,000, 4,90,000। तो भाई ये हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया इन अ प्रॉपर वे। वो हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया था, अभी हम लोगों ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन से, इस एक्सट्रैक्ट से प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना ली। ठीक, अब भाई इसे बना देते हैं क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उसके लिए ऑलरेडी हम लोग 2 कॉलम बना चुके हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। तो वही भाई पुराना सिद्धांत अपना जो अभी तक अपन पढ़ते हैं, पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भाई एब्सोल्यूट चेंज, फिगर ऑफ करेंट ईयर माइनस फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं भाई, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फिर से अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो डायरेक्ट अपन करते हैं भाई। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अगर अपन परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज की बात करें तो एब्सोल्यूट चेंज है 15 लाख। ठीक, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के एब्सोल्यूट चेंज की अपन बात करें तो भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का एब्सोल्यूट चेंज देखिए, पहले ये कितना था 22,50,000, कितना था 22,50,000, अब कितना हो गया भाई 30 लाख। तो भाई क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई ना, कितने की 7.5 लाख, तो 7,50,000 इज द एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद अगर अपन देखें डेप्रीसिएशन को, डेप्रीसिएशन पिछले साल 6 लाख था, अब 7,50,000 हुआ, मतलब पॉजिटिव एब्सोल्यूट चेंज 1,50,000। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस अगर अपन देखें तो पहले थे वो 10 लाख के, अब हो गए 15,50,000 के, मतलब बढ़ोतरी हुई कितने की भाई, बढ़ोतरी हुई 5,50,000 की। उसके बाद अगर अपन टोटल ऑफ एक्सपेंसेस देखें तो पहले वो 38,50,000 थे, 53 लाख हो गए, तो भाई बढ़ोतरी कितने की हुई, बढ़ोतरी हुई अपनी 14,50,000। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल का था 6.5 लाख, अब हो गया 7 लाख, अगेन बढ़ोतरी हुई कितने की भाई, अगेन बढ़ोतरी हुई हमारी 50,000 की। उसके बाद टैक्स देखिए हम लोग, टैक्स पिछले साल 1,95,000 का था और अब कितने का टैक्स हो गया भाई 2,10,000, तो अगेन भाई कितने की बढ़ोतरी हुई, ये बढ़ोतरी हुई हमारी 15,000 रुपीज की। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर अपन देखें तो पिछले साल वो 4,55,000 था, बढ़कर 4,90,000 हो गया, तो कितने का चेंज आया भाई, कि चेंज आया हम लोगों का 35,000। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा अब भाई हम लोगों ने एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया है सबका, अब अपन इन सबका परसेंटेज चेंज निकालते हैं। इट इज वेरी वेरी सिंपल। क्या एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखते जाना, सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज इज 15 लाख डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर 45 लाख इनटू 100, मतलब 15 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख
इन 200, तो ये आएगा भाई हमारा 33.33%। ये कितना आएगा हम लोग का 33.33%। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का परसेंटेज चेंज निकालते हैं। एब्सोल्यूट चेंज इज 7,50,000, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इट्स 22,50,000, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 22,50,000 इन 200, इट इज अगेन 33.33%। उसके बाद भाई डेप्रीसिएशन का परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो भाई एब्सोल्यूट चेंज इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर 6 लाख, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इन 200, तो परसेंटेज चेंज इज 25। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस का परसेंटेज चेंज निकालते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज इज 5,50,000, तो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इन 200, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इन 200, ये होगा भाई हमारा 55%। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस का परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज इज 14,50,000, 14,50,000 डिवाइडेड बाय 38,50,000 डिवाइडेड बाय 14,50,000 डिवाइडेड बाय 38,50,000 इन 200 करेंगे तो ये आएगा भाई हम लोग का 37.66%। क्लियर है। उसके बाद अगर अपन टैक्स का परसेंटेज ये 37.66% है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर अपन परसेंटेज चेंज निकालें तो कैसे निकालेंगे भाई, 50,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000 इन 200, तो ये आएगा हम लोग का 7.69%। उसके बाद अब टैक्स का परसेंटेज निकालते हैं। 15,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000 इन 200, तो ये भी भाई अपना 7.69 ही होगा। उसके बाद लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज चेंज निकालें अगर, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंजेस 35,000, इसको डिवाइड करेंगे 4,55,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये भी भाई हम लोग का 7.69% आ जाएगा। तो भाई ये हो गया हम लोग का कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और भाई बहुत इजी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।